कृष्णं वंदे जगत गुरुम। आई प्रे टू द गुरु ऑफ द यूनिवर्स। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज पांचवें अध्याय से श्लोक नंबर 6 है। श्लोक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगत योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। कर्म संन्यास means perfect renunciation is difficult to attain without performing karma yoga work in devotion. O mighty armed Arjun, but the sage who is adept in karma yoga quickly attains the supreme. कर्म संन्यास बिना कर्म योग के अभ्यास के प्राप्त करना कठिन है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु यदि कोई सन्यासी मुनि ऋषि कर्म योग में प्रवीण है तो वह शीघ्रता से परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान यह समझा रहे हैं कि जीवन के परम उद्देश्य अर्थात परम आनंद या परमात्मा को प्राप्त करने की जल्दबाजी में यदि कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है और सन्यासी बनकर के भी यदि वह अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं कर पाता है और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है, इससे अच्छा है कि व्यक्ति कर्म योग करते हुए अर्थात अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए उस ग्रस्त की भट्टी में अपने आप को सोने से कुंदन बनाए और अपने अंतकरण को शुद्ध करे। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा जैसे अवगुणों से ग्रस्त में रहते हुए अपने आप को मुक्त करे और सत्य, संयम, सहयोग, सहनशीलता जैसे गुणों के द्वारा अपने मन को परिशुद्ध करे। और ऐसा व्यक्ति जो मुनि है, संत है, सन्यासी है और कर्म योग का पालन करते हुए अर्थात गृहस्थ में रहते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए यदि सद्गुणों के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध करता है और अपने अवगुणों को त्याग देता है तो ऐसा मुनि शीघ्रता से अपने जीवन के परम ध्येय, परम लक्ष्य अर्थात परम आनंद अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में
भगवान, जैसा कि अर्जुन का पहला प्रश्न था कि कर्म योग अर्थात गृहस्थ और कर्म संन्यास अर्थात संन्यास, इन दोनों में से परमेश्वर को प्राप्त करने वाला कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। और अर्जुन के इसी चौथे प्रश्न के उत्तर में भगवान श्लोक नंबर 2, 3, 4, 5 और आज 6 यानी 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 6 तक भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या जीवन के अंतिम ध्येय या परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप सन्यासी बनने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सन्यासी बनने के लिए या सन्यास को धारण करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उन गुणों की शिक्षा गृहस्थ में रहकर अच्छी तरह से मिलती है। यदि आप 12 साल के थे, सन्यासी बन गए, 12 साल बाद में यानी जब आप 24 के थे, हरिद्वार के कुंभ मेले में आते हैं और कोई व्यक्ति जूते पहने हुए आपके नंगे पांव पर पांव रख देता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि उस व्यक्ति ने 12 सेकंड में आपके 12 साल की तपस्या को नष्ट कर दिया है और आप क्रोध का शिकार हो गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप क्रोध, घृणा, ईर्ष्या के अवगुणों से स्वयं को अगर मुक्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आपके संन्यास मार्ग द्वारा भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इससे बेहतर है कि आप गृहस्थ में रहते हुए, कर्म योग करते हुए, समाज में, परिवार में रहते हुए सहनशीलता, संयम, सत्य, शालीनता, सहयोग जैसे गुणों को सीखें, उनको अभ्यास द्वारा धारण करें और इन गुणों को धारण करने से ही आपका अंतकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतकरण के द्वारा, परिशुद्ध मन के द्वारा ही आप अपने जीवन के परम लक्ष्य को अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि आप कर्म योग का मार्ग चुनिए और कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए आप कर्म संन्यास को प्राप्त कर पाएंगे और कर्म संन्यास के द्वारा आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।